आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ में अध्याय 8 यानी एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या है पहले देखेंगे हम। एक हमको त्रिभुज PQR दिया है जिसमें Q समकोण है। क्या है? Q समकोण। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा एक त्रिभुज है। तो Q क्या है? समकोण। तो यहाँ पे किसको ले लेंगे हम लोग? Q। और हमको फिर क्या करना है? एक J हमारा क्या हो जाएगा? P। और G कौन हो जाएगा? R। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें PQ का मान कितना दिया है? 5। तो G कितना दिया? 5। और PR प्लस QR बराबर कितना दिया? 25। यानी PR प्लस QR बराबर 25 दिया। तो QR का मान निकाल लेंगे हम लोग। तो हमने QR को यहीं पे रोक दिया, PR को हम लोग इस तरफ ले गए। किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस क्या लिखा? इस तरफ गए तो माइनस का। तो 25 माइनस का PR यानी QR का मान कितना हो गया अपना? 25। इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस का PR। ठीक, ये किसका मान होगा? QR का। ठीक, और हमको ये निकालना है। पहले जी निकालेंगे हम लोग, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। हमको ज्ञात क्या करना है? साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जी हमको दिया है, हमको निकालना क्या है? साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टेन पी का मान। तो हमको क्यू आर दिया, पी क्यू दिया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? पी आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी आर। तो पी आर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जी कहती है कि किसी भी कोण का वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे कोण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय होती है कोण का स्क्वायर यानी के लिख देंगे। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कोण हमारा क्या दिया? पी आर। कितना दिया? पी आर। तो जी हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कौन दिया? क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया? पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग जो जो मान लिखे उसको लिख देंगे। पी आर का मान तो दिया नहीं, तो पी आर का पी आर रहेगा। तो जिसको लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान कितना दिया? 25 माइनस पी आर। यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस का पी आर और स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना लिखा? 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये होगी सात समीकरण हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने सात समीकरण पढ़ी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सात समीकरण होती। तो a का मान कितना लिखा? 25 और b की जगह पे pr। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस pr का स्क्वायर, या हम इसको लिख देंगे पहले 2ab। तो 2 का 2, a की जगह पे 25 और b की जगह पे pr प्लस फिर हमको क्या लिखना? b का स्क्वायर। तो b का मान pr। तो जी हो जाएगा pr का स्क्वायर। लास्ट में क्या बचा हमारा? 5 का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 25 को करेंगे तो 625 माइनस 25 दूनी 50 पी आर प्लस पी आर का करेंगे तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर। ऐसे जे पी आर का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर। देखो यानी जो होल स्क्वायर है, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, और प्लस 5 का करेंगे तो 5 25। अब इस पी आर स्क्वायर को हम लोग इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो इसको लाएंगे हम लोग, इस पी आर को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। और देखो ये लिखा प्लस का, तो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो ये हो गया माइनस का पी आर का स्क्वायर। अब बचा क्या क्या है उसको लिख लेंगे, बराबर देखो यहाँ पे 625 माइनस ये कितना बचा 50। अच्छा एक काम और करो, इसको यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं हम लोग, 625 और 25 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 650। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते 650। अब यहाँ पे कौन बच गया माइनस का 50 आर, तो माइनस का 50 पी आर। अब देखो जे प्लस का है जे माइनस का, तो जे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 0। अब बराबर में यहाँ पे कितना है 650 माइनस 50 पी आर। 50 650 को हम इस तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 650 बराबर माइनस का 50 पी आर। अब जे माइनस हो जे माइनस प्लस हो जाएगा, 50 कहाँ लिखा गुणा में, तो कहाँ जाएगा भाग में, तो जे हो जाएगा 650 बटे में 50 बराबर पी आर। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी 13 पाना 65, 13 बार में कट जाएगा। तो पी आर का मान कितना आ गया 13। यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख रहा है ठीक है पी आर, तो पी आर का मान कितना आ गया सॉरी 13 कितना, यानी जे मान कितना आ गया 13। आप इसको निकालें तो 25 में से 13 घटा दो तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12। वेरी गुड, तो जी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब कोण कहां पे बना हमारा पी पर, ठीक है, तो देखो पी पे बनता तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती लंब, ठीक, और समकोण के सामने की भुजा काढ़, और ये है अपना आधार। ठीक, अब देखो इसको हम लोग जगह की कमी के कारण यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर ले, ठीक है, इस तरफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें निकालना क्या है साइन पी, तो देखो हमारा फॉर्मूला होता लाल बटे कका से, लाल बटे कका, इसको जे होता साइन, जे होता कॉस और जे होता टेन। तो देखो साइन, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन पी, तो देखो एल बटे के यानी लंब बटे में कैण, लंब बटे में कैण, तो देखो साइन पी बराबर लंब। अब लंब का मान कितना है 12, कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और कैण, कैण का मान कितना है 13, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 13। इसी प्रकार कॉस का निकालेंगे, तो कॉस पी बराबर, कॉस क्या होता आधार बटे कैण यानी आधार बटे में कैण, तो देखो कॉस पी बराबर आधार का मान कितना दिया 5, कैण का मान कितना दिया 13। अब इसी प्रकार टेन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे 10, ठीक है, 10 पी बराबर यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे देखो 10 पी बराबर जी क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे में आधार एल बटे में ए, ठीक, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 10 ए बराबर, अब देखो लंब का मान कितना है 12, ठीक, और आधार का मान कितना है 5, तो देखो हमें यही याद करना था 10 पी, ठीक, और कॉस पी और साइन पी, ये ऐसा निकालना था। ठीक है, एक बार हम लोग दोबारा समझते हैं। सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। हमको दिया था किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, और आपको पी क्यू का मान दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब इसका मान दिया, तो जो क्यू आर का मान हमने पी आर को इस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, तो क्यू आर का मान हमने अपने मन से बना लिया। अब हमको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो हमको साइन कॉस टेन का मान निकालना, तो दो मान तो लिखे हैं, ठीक, अभी हमको जे मान नहीं दिया था, ठीक है, कैण का, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया कैण का मान निकाल लिया। ठीक, तो क्यू आर का जो मान था 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर लिखा हमने, जे स्क्वायर लिखा तो हमने हिसाब समीकरण लगा दी यहाँ पे, तो हिसाब समीकरण लगी, ठीक, 25 स्क्वायर, अब इसको किया तो 625, इसको किया तो 25 दूनी 50, और ये पी आर का पी आर, जो पी आर का पी आर, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, और 25 25 और 625 जुड़ गए तो कितने हो गए 650। अब इस पी आर को हम इस तरफ ले आए तो किसका हो गया माइनस का, तो दोनों कैंसिल, यहाँ पे 0 बचेगा, 650 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, जी माइनस का लिखा,
माइनस माइनस कैंसिल, 50 गुणा में लेके कहाँ चले जाएंगे, बटे में। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 65 को 13 पना 65, पी आर का मान आ गया 13, यानी जी कितना आ गया 13। अब 25 में से पी आर का मान घटाएंगे 13, तो कितना आ गया 12। तो हमको पी आर का मान कितना मिल गया 12, कितना मिल गया 12। अब हमको क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो देखो जे होता लाल बटे का कैसे फॉर्मूला, साइन कॉस टेन, लंब बटे में कर्ण, कॉस आधा बटे में कर्ण, टेन लंब बटे में आधार। अब साइन पी एल बटे में के, लंब बटे में कर्ण, तो लंब है 12, कर्ण है 13। इसी प्रकार कॉस पी को निकाला हमने, आधार बटे कर्ण, तो देखो आधार 5 और कर्ण है 13। इसी प्रकार टेन को लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 12 और आधा कितना है 5। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप इसी चैनल पर बने रहें। थैंक यू। पहले इसको ये सुखाने